हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में, जहाँ की सास भी कभी बहू में दिखाया गया कि इधर जो मिहिर है वो ऑफिस में जाता है और फिर नैना से बात करता है कि आज तो मुझे डरा ही दिया था तुलसी ने, वो तुम्हारी झुमके वाली बात पे। तो यहाँ पे फिर नैना कहती है कि उसने तुम पे शक नहीं किया, क्योंकि कोई भी औरत जब दूसरे औरत की झुमकी अपने पति के पास देखेगी तो वो तो बोलेगी ही। तो वो मिहिर कहते हैं कि मेरी तुलसी ऐसी नहीं है, वो कोई और औरत में नहीं है, वो बहुत समझदार है और वो हर एक चीज़ मेरा ध्यान रखती है। और वैसे भी मैं तो एक टाइम के लिए डर ही गया था। इधर फिर बस में दिखाया जाता है कि जो वृंदा और अंगद होते हैं दोनों पुणे से फिर वापस मुंबई आते हैं। यहाँ उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई कैब भी नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है बस में आने में। और इधर अंगद बहुत परेशान होता है कि लोग कैसे इस खटारे बस में आते हैं। तभी वहाँ पे बीच में जगह वो छोड़ता है, तो फिर वहाँ पे एक बच्ची को बैठा देने से प्रॉब्लम हो जाता है। और इधर घर में भी दिखाया जाता है कि जो परी होती है वो अपनी बड़ी वाली दीदी के साथ लड्डू बनाने सीख रही होती है। वो उसे पूरी अच्छी तरह से लड्डू बनाने सिखाती है, जिससे कि वो सीख जाती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे कुछ पैसे रखने देती है और कुछ पर्सनल पैसे भी दे देती है ताकि वो खर्चा करे, क्योंकि पहले ही पैसों को लेके बहुत ही बात बढ़ गई थी। तो यहाँ परी मना करती कि नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वो कहती नहीं नहीं, तू अपनी माँ बाप से मांगेगी, इससे अच्छा है कि हमें तुम्हें पैसे दे दें, इसलिए तुम्हें अब हमसे चुकने की बात नहीं है, तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो हमसे ही ले लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा परी को अच्छा नहीं लगता है और फिर वापस यहाँ पे आ जाती है टेबल में। तो फिर उसकी जो बहन होती है संध्या दीदी, वो कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, मम्मी ऐसी ही है। वो थोड़ा कड़ा बोलती है लेकिन बहुत प्यार करती है। फिर इधर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि गणपति उत्सव होता है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे परी और उसके हस्बैंड को भी बुलाया जाता है। इधर अंगद जो होता है अपने पैरों के सूजन से बैठा होता है, तो ऋतिक उससे पूछता है ऐसा कैसे हुआ। फिर वो सारी स्टोरी बताता है कि वृंदा के साथ वो कैसे गया था और क्या क्या हुआ था। फिर कहता है तू जाओ, नहीं तो अभी माँ मुझे बुलाएगी, इसलिए तुम माँ को मत बताना। और यहाँ फिर सभी लोग आ जाते हैं पूजा के लिए। फिर नैना भी आती है। सब तो पहले शौक हो जाते हैं क्योंकि नैना कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। यहाँ पे फिर मिहिर कहता है कि तुमने तो कहा था कि नहीं आओगी। तो वो कहती है कि हाँ मैंने कहा तो था, मैं बहुत थकी थी, लेकिन चलो मैं आ तो गई। तो फिर तुलसी और मिहिर कहता है चलो अच्छा हुआ आ गई। उसके बाद वो कुछ लाई होती है चढ़ाने के लिए वो वस्त्र, तो वो गणपति में चढ़ाने के लिए दे देती है। यहाँ पे गायत्री जो होती है वो कहती है कि नैना तुमने तो बहुत ही अच्छा वस्त्र गणपति पे चढ़ाया है सच में, और भी मूर्ति बहुत अच्छी खिल गई है। और वो अपनी दक्षा भाभी से कहने लगती है कि देखा नैना ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, कितनी अच्छी वो लेके आई है, तुलसी ने तो कुछ चढ़ाया भी नहीं। तभी वहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो सारी अरेंजमेंट के लिए तुलसी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आपने हर एक चीज़ बखूबी से यहाँ रखा है, और एक चीज़ बाकी उसे भी ले आइए। तो वो कहती हाँ मैं बस रखी हूँ, उसे ला ही दे रही थी अभी। तो फिर यहाँ पे अगेन दक्षा चाची जो होती है वो गायत्री चाची को कहती है देखा अभी सब चीज़ के लिए तुलसी की तारीफ़ हुई, इसलिए मेरी बहू सबसे अच्छी है। और इन दोनों में फिर बहस होने लगती है। तो यहाँ पे फिर पूजा हो जाता है, सभी लोग आरती करते हैं, बारी बारी अपने जोड़ों के साथ सभी आरती करते हैं। पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ जो मिहिर होता है वो तुलसी के पास बैठता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे के लिए मैं अलग से अकाउंट बना दूँ परी के लिए, ताकि उसे जो सेल्फ में खर्च करना होगा वहीं से निकालेगी। तो फिर यहाँ पे मिहिर कहता है, जो तुलसी होती है वो कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके ससुराल में ये बात पता चले, क्योंकि अभी हालत नाजुक हैं। इसी बीच में वहाँ से परी गुजर रही होती है और वो सुन लेती है कि पापा उसके पैसा देना चाहते हैं लेकिन माँ रोक रही है। तब वो गुस्सा जाती है और सामने आती है और कहती है कि माँ आप हर बार ऐसा क्यों करती हैं, मैं नहीं चाहती आपसे लड़ना, लेकिन आप हमेशा जब मुझे मेरे पापा दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अपनी माँ से वो बहस करने लगती है। फिर मिहिर समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझती ही नहीं है। उसे लगता है कि हर बात के लिए उसकी माँ उसे रोकती है। वो कहने लगती है कि ये तो मुझे एक कोर्ट के जैसा लगता है, जहाँ पे हमेशा हर चीज़ के लिए पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है। आप आखिर चाहती क्यों नहीं है, आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है ना, आप मुझे सगा नहीं मानती हैं। वो बहुत कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि तुलसी बहुत हर्ट हो जाती है और कहती है तू क्या बोल रही है पगली, मैं तुम्हें सब बच्चों जैसा ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं रात रात जगी थी जब तुम तबीयत ख़राब होता तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। अभी हम यही समझाता है तुलसी को भी कि तुम बुरा मत मानो, और परी को भी कहता है कि तुम अपनी माँ से ऐसा बात मत करो, ये बहुत मानती है तुम्हें। लेकिन परी समझना ही नहीं चाहती और कहती है कि अब ठीक है, अब मैं आप लोग से कुछ नहीं मांगूंगी, और मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं अपने इन लॉज से मांग लूँगी, अपने ससुराल में मांग लूँगी, लेकिन मैं यहाँ हाथ नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि यहाँ मेरे कोई कदर नहीं है। शादी के बाद तो सबने मुझे पराया कर दिया है। अब
अब यहाँ पे ये सारी बातें जो है परी के जाने के बाद नन्ही सुन लेती है और इधर जो मिहिर है वो तुलसी से कहने लगता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की, आज पैसे दे जाएं कल पैसे दे, मैं अपनी बेटी को दे रहा था ना, तुम हर बात ऐसा बात खड़ा कर देती है जिससे परी परेशान हो जाती है। और इधर परी जो होती है अपने एक्स को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें जब मेरे पापा ने शादी के लिए बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आए, सारी मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। तो वो फिर पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तो वो बताती है कि आज मेरे पापा ने मेरे लिए पैसे देने के लिए सोचा था लेकिन माँ ने मना कर दिया। इसी बीच वहाँ पे नन्ही सुन लेती है तो फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर नन्ही उसे रोकती है कि ये किससे बात कर रही थी, तो परी कहती मैं आपको क्यों बताऊँ, ये आपके बिजनेस में नहीं है इसलिए आप मुझे ना ही टोको तो अच्छा हुआ। तो वो समझाती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारी फिक्र कर सकती हूँ, बताओ। तो वो कहती है कि मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं, अब हर चीज़ में आप मुझे पूछती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करती। और वो वहाँ से चली जाती है और फिर हॉल में आती है और कहती है कि मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे माँ से नहीं सबसे बात करनी है। और सबको अनाउंस करके सामने बुलाती है और कहती है कि अब अच्छा सुनो आप सब, नन्ही भाभी, माँ मुझे बताओ नन्ही भाभी जब शादी अटेंड करने आई थी, राखी अटेंड करने आई थी, तो अब यहाँ क्यों रुकी है, मेरी मुँह दिखाई भी हो गई, उसके बाद भी ये नहीं जा रही है, जबकि करण भैया और बच्चे सभी तो यूएसए में है, फिर ये क्यों नहीं जा रही है, मैं बताऊँ क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि करण भैया और नन्ही भाभी दोनों सेपरेशन ले रहे हैं। अब ये बात सुनते ही घर वाले शौक हो जाते हैं। मिहिर पूछने लगता है कि ये सच है, सच में तुम लोग अलग हो रहे हैं। फिर पीछे का दिखाया जाता है कि जब आरती होती रहती है तब जो ये होती है नन्ही होती है, उसका फ़ोन आता है तो वो बात करने के लिए चली जाती है, तो पीछे से परी भी चली जाती है सुनने के लिए। वहाँ पे नन्ही बात करती है, करण से समझाती है कि करण मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मोरल वैल्यूज़ को सीखें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, प्लीज़ हम लोग इंडिया आ जाते हैं, आप यूएसए में क्यों हो। इसलिए वो बार बार उसे इंडिया रहने के लिए बुलाती है, लेकिन करण जो है वो नहीं चाहता है। इसी बात पे नन्ही कह देती है कि जब तक आप इंडिया नहीं आओगे मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी और तब तक मैं यहीं रहूँगी। लेकिन इसे परी उल्टा समझ लेती है और सब घर वालों से कहने लगती है कि आप लोग पूछिए कि नन्ही भाभी वापस क्यों नहीं जा रही है। अब यहाँ पे नन्ही जो होती है वो चुप हो जाती है, समझ में नहीं आता कि इस परी को कैसे समझाए, वो बात को बतंगड़ बना रही है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो अब परी की सास होती है वो देख लेगी कि परी अपने हस्बैंड के साथ अच्छा से बर्ताव नहीं कर रही है, उससे अलग होकर सोना चाह रही है। और वो फिर ये भी घर के बाहर देख लेती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड रणविजय से बात कर रही है, इसलिए वो फिर तुलसी के पास आती है और कहती है कि आपकी बेटी का जो लड़के के साथ रिश्ता था पहले वो अभी भी है क्या, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे बेटे के साथ वो अच्छा नहीं कर रही है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है जहाँ पे अब उनकी सास को पता चल गया है, जिससे तुलसी अब परेशान है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या कदम उठाएगी तुलसी अपनी बेटी के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।